सर्वप्रथम तथागत सम्यक संबुद्ध भगवान बुद्ध को हम लोग नमन करेंगे। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। साधु साधु साधु। हमारे परम कल्याण मित्र गुरु भंती के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यान उपासकों एवं उपासिकाएं, आज हम आप सभी लोग को एक विशेष मातृका मतलब जो सील पे हम लोग चल रहे थे, चर्चा कर रहे थे, उसी के आधार पे हम अभी सोचे कि नशा के बारे में आज हम आप लोग को बताते हैं। नशा क्या होता है, नशा का सेल कैसे टूटता है। तो आज आप लोग ध्यान से सुनिए। ये हमारा देश देखेंगे तो, दुनिया देखेंगे तो, जो भी देश गिरा है तो नशा के कारण ही। एक नशा बहुत बहुत बड़ा खराब लत है, आदत है। तो इसलिए नशा को हम अभी देखते हैं, लोग मिलने के लिए आता है हमसे तो कभी कभी पी के आता है, मुंह गमक रहा है, पूछते हैं कहाँ से आए, तो पार्टी से आए। पूरा बात बात नहीं कर रहा, हिल रहा है, फिर चला देना पड़ता है। तो बात समझ में आता है पूछने के बाद, जो पार्टी में नशा नहीं है तो पार्टी नहीं कराता। जो शादी में नशा नहीं है तो बोलते हैं शादी नहीं हुआ अच्छा से। जो घर में कोई मृत्यु भी हो गया तो वहां भी शराब। तो एक ऐसा लत बन गया है। शराब का खतरा, शराब का दोष, शराब का विपाक के बारे में किसी को पता नहीं। भगवान बुद्ध शराब का रूल, सबसे पहले शराब का सील नहीं बना हुआ था। ये शराब का सील भगवान बुद्ध में कौशाम्बी नगर में बनाते हैं। उस समय क्या होता है, में भिक्षु लोग नॉर्मल रहते थे। तो शराब का नासील बनने का एक कारण था, सागत नाम का भंते जी के कारण बनता है। तो सागत नाम का भंते जो होता है, वो भंते जी भगवान बुद्ध को सेवा करता था, भगवान बुद्ध को देख रेख करता, सेवा भी करता था। और वो भंते सोतापन भी नहीं थे। तो वो भंते जी लेकिन बहुत समाधि में, पावरफुल समाधि, बहुत पावरफुल समाधि था उनके पास। तो कितना पावरफुल था कि एक दिन क्या हुआ, एक आश्रम, हिंदू आश्रम, जटाधारी आश्रम में उस समय एक खूंखार भयंकर विषधर धुआं छोड़ने वाला नाग रहता था। तो नाग इतना जहरीला था, धुआं छोड़ता था कि सब लोग उसको धुआं में आने के बाद मर जाता था। यहाँ उस एरिया में जटाधारी बाबा लोग भी सिर्फ जाता था दूर से झुक कर, और थोड़ा सा दूर से ही आ जाता था, ये इसी से आशीर्वाद से चल रहा है सोचता था। तो बहुत बहुत बात चलता था। भगवान बुद्ध को भी जाने के लिए मना किया, लोगों को भी जाने मना करता था, सबको मना करता था। तो उस जहरीला सांप को ये सागत बहनते जी दमन करते हैं, मतलब हरा देते हैं। क्योंकि भांति जी को इतना पावरफुल समाधि है मन में बैठने के बाद, वो धुआं निकालता है। हम साउंड में बोल रहे हैं, आगे हम नशा के बारे में बताना है इसीलिए। तो वो जब अनुमति लेते हैं जाने के बारे में, तो उन लोग देता है आश्रम में लोग अनुमति देता है बोलने पे, रहने जाने के लिए। जाने के बाद वो शरीर से अरहन बंती आग निकालकर, धुआं निकालकर वो नाग को दमन करता है। उस नाग का धुआं का असर बंती को कुछ नहीं पड़ता है। वो नाग भी चकित हो जाता है। अंतिम में नाग को सिर झुकाना पड़ जाता है, बोलता है। वो बहुत खूंखार धुआं छोड़ने वाला नाग था। तो नाग को भंते जी पात्र में डालकर पकड़कर सब दमन करके दिखा देते हैं कि ये मेरे सामने कुछ नहीं है करके। इसके बाद पूरा कौशाम्बी में, पूरा एरिया में नाम फैल जाता है वो भंते जी का, कि अरे वो भंते बहुत पावरफुल है, अरे बहुत शक्ति संपन्न है, अरे भंते जी इतना शक्ति है कि मत पूछो। भंते जी एक खूंखार धुआं छोड़ने वाला जहरीला विषधर आग
आग में निकालने वाला एक दिव्य नाग को दमन कर दिया है। जो मनुष्य इधर रहता था पहाड़ पर्वत के नीचे में जटाधारी आश्रम के पीछे बगल में, करके बात इतना फैल गया कि वो बंती का नाम प्रशंसा इतना ज्यादा हो गया कि सब लोग पूछने लगा। तो बंती से लोग पूछा कि अरे मैं, हे बंती जी आपको क्या खाना में चाहिए, जो बोलिए वो देंगे, क्या चाहिए क्या चाहिए। तो बंती कुछ नहीं बताए, शांत से चले गए। इसके बाद हुआ क्या, उस समय छब्बीस भिक्षु लोग रहता था, उन लोग ही सबसे ज्यादा सील नियम कानून बनाया, उन्हीं के कारण बनाया। उन लोग कहीं ना कहीं फोल्ड का काम करता था हमेशा। तो वो छब्बीस भिक्षु पीछे पीछे जाकर बोलता था, बंती कुछ अच्छा दान नहीं देगा बना कितना। हाँ इसीलिए पूछे बंती से, लेकिन बंती बताया नहीं। उससे पूछो ना, हम बताएंगे ना। हाँ हाँ, क्या क्या दें, ऐसा चीज दो जो मिलता नहीं है कभी। बोला, बोला ठीक है आप लोग बताइए क्या नहीं मिलता, जो बोलिए वो देंगे। बोला कि हम लोग को कापोती का, एक कापोती का नाम का शराब था उस समय बहुत फेमस, शायद महंगा मिलता और बहुत फेमस था। बोलता है वो शराब देगा तो, कोई देता नहीं जिंदगी में, वो पूजा करो बंसी को सबको। कापोती का शराब मांगा। अब वो बोल कर चला गया, घर घर बोल के चला गया। भंते जब सुबह आते हैं तो अकेले चल जाते सुबह सुबह पिंड पर। जाने के बाद पात्र लेकर चलते हैं, तो जग बंसी को पता भी नहीं, जग से ढार देता। बंसी आशीर्वाद करके पानी समझ कर, कुछ पी समझ कर जूस, क्यों उस समय तक नियम नहीं बना था, सील नहीं बना था। जो पात्र में आता है गिर आता है पीता है। बाद में एक एक सील बनते गया शुरू शुरू से। तो शराब डाल दिया, बंती जी तुरंत लिए गुड़ 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 पी के, पूरा दम दिमाग गर्म हो गया। फिर उठे, खाना थोड़ा मिलेगा आगे, आगे गए, आगे भी 2 कप डाल दिया, वो भी ले लिए। इसके आगे गए, फिर 2 कप डाल दिया, इसको भी पी ली। अब सोचा जूस समझ कर, अब पी लिया जितना 3 4 घर गया, इतना पी लिए। अब वो पैर नहीं रख पा रहा, अब सोचे हम नहीं जाएंगे, हमको वापस जाना है। वो समझ गया कि अभी ओवर हो गया, क्या कुछ हो गया, हम वापस जाना है करके ऐसे से हिलते 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 थे, थोड़ा आगे गए और बस गांव के एक किनारे में रोड पे धड़ाम से गिर गए, टस कर। अभी वो भंते जी गिरे हुए, चीवर उड़ा हुआ, पात इधर उधर फेंका हुआ है, सब चीज उघारे पुघारे धूल उल समझ के गिरे हुए पूरा धूल पे। तो हुआ क्या, भगवान बुद्ध पिंड पास जा रहे थे भिक्षु संघ के, जाकर आते समय उस समय गए हुए थे सब लोग इधर उधर। जब भिक्षु संघ के साथ भगवान बुद्ध आते हैं, देख भगवान पूछते हैं भिक्षु, देखो देखो कोई तो गिरा हुआ है भिक्षु। देखते हैं, हाँ हाँ भगवान वो सागत बनते है गिरा हुआ। तो बोलता है उठा कर लेकर आओ, उठा कर लेकर आओ। 4 बंसी, जो मरा हुआ शरीर को ले जाना जैसा, हाथ पैर पे उठाकर, लो तुम मेरा पात्र ले लो, मेरे को उठा के लेकर आता है। अभी आश्रम में आया, ये पहला घटना है जो नशा का सील बनने का। तो आश्रम आने के बाद फिर क्या हुआ, मैं हम शॉर्ट में बता रहे हैं, भगवान के सामने रख देता है। भगवान बोलते हैं हाँ रखो उसको सुला। तो नासा में आया कौन है करके लात भगवान बुद्ध के पास रख देता है, शायद मुड़ी उधर घुमा देता है। तो भगवान बोलते हैं भिक्षु संघ तुरंत उसको घुमा देता है कि भगवान की तरफ लात रखना अच्छा नहीं है। तो फिर पैर घुमाने के बाद वो भिक्षु क्या किया, सागत बनते करके हाथ ढकेल करके फिर घूम गया पैर, फिर भगवान बुद्ध फिर हटाया, फिर भगवान बुद्ध की तरफ पैर रख दिया। अंतिम भगवान बोलते छोड़ो, रहने दो इसे। भगवान बोलते हैं भिक्षु, तो सागत भंते जी से पूछते हैं, भगवान पूछते हैं भिक्षु, देखो ये भिक्षु बहुत बड़ा कल एक नागराज को, एक कीर्ति संपन्न नागराज को, खूंखार नागराज को, जो जटाधारी ऋषि लोग भी उधर जाने से डरता था, लोग नहीं जाता था, सिर्फ पूजा करता था उसको, इतना में मिलता था। लेकिन उस नागराज को ये अपना पात्र में दमन करके, मतलब हरा कर, कंट्रोल करके आ गया। अभी ये भिक्षु पड़ा हुआ है, ये भिक्षु को अभी, वो नागराज छोड़ो, ऐसा नागराज जो पतला वाला सांप रहता है, जो काटता नहीं, अपने साइड से जाता है भागते रहता है, उसको कौन सांप बोलते हैं पता नहीं। नहीं हम लोग बोलते हैं हुड़दुआ बोलते हैं, बच उधर बोलते थे।
तो वो सांप बोलते हैं, वो सांप को भी ये दमन कर सकता है क्या, कंट्रोल? बोला भगवान नहीं, ये अपने को कंट्रोल में नहीं है तो सांप को क्या कंट्रोल करेगा बाहर? वो ऐसा छोटा सांप को भी कंट्रोल नहीं कर सकता। फिर भगवान बोलते हैं जिस चीज को पीने से तथागत के प्रति भी गौरव नष्ट हो रहा है, तो सत्पुरुषों के प्रति गौरव नष्ट हो रहा है, तो ऐसे मन कमजोर हो रहा है, तो नीच हो रहा है, तो इज्जत सत्कार जा रहा है, तो वो पीना अच्छा है क्या? भगवान बुद्ध उसके बाद देखिए, वो शराब पीने से ही तो भगवान बुद्ध के प्रति कोई गौरव था, सब खत्म हो गया। ईर्ष्या सब खत्म हो गया, ध्यान समाधि सब खत्म हो गया, नीचे गिर गया। तो भगवान पूछते हैं कि ये जो पीने से इतना कुछ हो रहा है, तो वो पीना अच्छा है क्या? क्यों? गुण धर्म बढ़ा नहीं सकता जो शराब पीता है, श्रेष्ठ नहीं बन सकता जो शराब पीता है। श्रद्धा, शील, सुत, त्याग, प्रज्ञा, सब का हानि होता है शराब पीने से। तो भगवान बुद्ध मना करते हैं उस दिन से, सील बनाते हैं, जो कोई लोग शराब पीता है तो उसको में आपत्ति पाचित्य आपत्ति होता है करके उपसंपदा भिक्षु लोग को सील बनाए, आगे उपासक लोग को बनता है। तो शराब, भगवान बुद्ध शराब के बारे में बोलते हैं कि शराब मतलब सिर्फ शराब नहीं, वहां पर बहुत बोलते हैं, जैसे फल का बना हुआ, सब्जी का बना हुआ, कुछ चीज का बना हुआ, बहुत प्रकार लिखा हुआ है शराब का, एक एक प्रकार। तो ऐसा नहीं समझे कि फल का है इसलिए जूस समझ के पी रहा है, नहीं। जो नशा है, हम तो नाम नहीं बताएं क्या क्या से कैसे कैसे बनता है, बहुत सारा। बस जो चीज से नशा आपके लिए बना है, वो चीज को सेवन करने से नशा का सील टूटता है, भंग होता है। तो अभी हम लोग देखेंगे, ये हर लोग के लिए, बच्चे से लेके बूढ़े लोगों के लिए, सबके लिए नशा का सील है। मतलब जरूरी है नशा का नहीं करना। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, देखिए नशा एक कितना खराब चीज है। श्रीलंका को भी राजा, श्रीलंका को एक राजा था, हमको नाम याद नहीं, उसको हराने के लिए उसके पास एक बहुत बड़ा महामंत्री था, उसको वो पावरफुल ज्यादा था, इसलिए राजा को हरा नहीं पा रहा था, अपना वश में नहीं कर पा रहा था, कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण वो राजा लेकिन शराब पीने वाला था। वो राजा को शराब भेजकर, अच्छा शराब भेजकर, उसके काम करने वाला के थ्रू कनेक्ट होकर शराब भेजकर राजा बहुत पी लिया। पीकर लेटर लिखवाता है कि महामंत्री को मृत्यु दंड दो करके बुलवाता है, शराब पिए रहता है, वो लिख देता है लेटर, महामंत्री को सबको, उसका परिवार को सबको मार दो, कोई बात नहीं करके लेटर दे के स्टम्प मरवा देता है राजा। अब राजा ऐसा बोले पी कर, इसके बाद वो लेटर लेके जाता है और ले जाके उसी क्षण मरवा देता है, काट देता है महामंत्री को पकड़कर, सब सभी लोग को, परिवार को, बच्चे लोग को भी मार देता है उसका। इसके बाद में राज्य आक्रमण करता है एक एरिया को। तो देखिए राज विनाश किया देश को, ये हमारा भारत देश को भी विदेश लोग आक्रमण करके, सबसे बुरी आदत तो शराब पीने का सिखा दिया, जिसके कारण दिमाग ना पोषण हो सके, आगे नहीं बढ़ पाए, देश उन्नति ना करे। तो ये शराब बहुत खतरनाक आदत है। ये शराब पीने से भगवान बुद्ध बताएं, देखिए अभी कितना खराब है। एक आपको ये शराब पीने से भगवान बुद्ध बताते हैं कई 6 घटा है। कितना घटा है? 6 घटा। जो कोई शराब पीता है उसको 6 हानि है। तो देखिए हम सभी लोग भी देखते हैं कि एक अरहंत सारीपुत्र भंसी का छोटा घटना बताकर हम पॉइंट पे आएंगे। तो अरहंत सारीपुत्र भंती संसार में बोलते हैं शराब को हाथ नहीं लगाएं, बताते हैं क्यों, कारण क्या है। पूछने के बाद में एक कारण बताते हैं, वो कारण है में उसको बोलते हैं, एक जन्म में वो राजा थे, वो राजा थे और राजा रहकर वो शराब पीने वाला राजा, बहुत ज्यादा, इतना शराब पीता था, कह नहीं सकते। उनको शराब और मांस ये दो चीज हर दिन चाहिए था, नहीं मिलेगा तो उसको बवाल मच जाएगा। तो एक दिन वो महारानी था, उसके एक बच्चा जन्म हुआ, तो बच्चा को बहुत प्यार करता था, जान से ज्यादा सुंदर राजकुमार जन्म लिया करके खुशी पार्टी मनाया, खाया पिया, बच्चा को दिन रात प्यार करता था। वो राजा इतना प्यार था, जान से ज्यादा बहुत प्यार। हुआ क्या,
रोज शाम का आदत था शराब पीने का। शराब पिया और मांस खाने का आदत था खाना के साथ। तो शराब पिया, एक दिन क्या हुआ, मांस दुकान में, सारा दुकान में एरिया में मांस नहीं मिला। तो तुरंत तो काम करने वाला जो कुक था राजा का, वो महारानी को बोला, महारानी आज मांस नहीं मिला, शाम हो गया, कहीं नहीं मिल रहा है, जो क्या करे आप बताइए। महारानी बोला, डरो नहीं, कुछ टेंशन ना मत लो, सब्जी है जो है सो बनाकर मैं बाकी खाना के साथ लेकर आओ। राजा को कुछ नहीं होगा, बच्चा देखते ही, मेरा बेटा राजकुमार को देखते ही सब भूल जाता है, कुछ भी जरूरत नहीं पड़ता। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हुआ कि वो, मैं मैं जब खाना लेके आया बड़ा थाला में सब्जी के साथ, दारू पिए बहुत पी लिया था, बोला कहाँ है खाना, तो लेके आया। तो बोला मांस कहाँ है, मांस कहाँ है, चिल्ला के बोलता। मैं उसी समय, मैं उससे पहले खाना देते ही उसी समय बच्चा को दे देता है पत्नी महारानी, कि बेटा को लीजिए, गोद में ले जाता है ऐसे पकड़ के, बोलता है कि खाना रखा। बोला मांस कहाँ है, बोला, चुप हो गया। हम पूछ रहे हैं मांस कहाँ है आज, चिल्लाने लगा क्योंकि पिया हुआ है। तो बोला मांस नहीं, मांस नहीं है महाराज, मांस नहीं मिला आज। मांस नहीं मिला, कैसे मांस नहीं मिला, मांस नहीं है, मांस बोलो। हाँ नहीं, नहीं है महाराज, खत्म हो गया, दुकान कहीं नहीं। नहीं है कैसे, हम अभी देते हैं मांस तुमको, अभी तुरंत बना के लेके आओ। करके बच्चा गोद में लिया हुआ था, उसका सिर पकड़ा, इसे मोड़ दिया, मोड़ कर तोड़ कर, हाँ इसको बना के लेकर आओ, करके चिल्ला के बोल। अभी पत्नी जो था महारानी वहां पर खड़ा था, तुरंत एक सब हो गया, महारानी को चक्कर लग के गिर गया, बेहोश हो गई वहीं पर। घास का लग जाता है, सर पे चोट लगता है, गिरा रहता है। और जो नौकर चाकर रहता है आग फाड़ के डर के मारे साइड हो जाता है। बाकी जो कुक रहता है मेन, वो कांपते कांपते वो लेता है, बना के लेकर अभी तुरंत, खाना हमको रोक रहे हैं, तुरंत बना के लेकर आता है, मांस बना के लेकर आया। मांस खाकर, भर पेट खाकर, अभी क्या किया, सो गया। सुबह हुआ, नशा उतरा, बोला कि महारानी रो रही थी, सुबह रात उठ के होश आया तो रो रहा है पूरा। तो चिल्ला, बोला बेटा कहाँ है, मेरा बेटा लेकर आओ, देखे नहीं सुबह से बेटा नहीं है इधर, मेरा बेटा को लेकर आओ। तो बोला नहीं बोल रहा है, अरे बेटा लेकर आओ, हमको बेटा को देखना है कि प्यार देना है सुबह। कहाँ है वो, सोच लेकर गोद लेके घूमता था। तो बोला महाराज कौन सा बेटा के बारे में बोल रहे हैं, करके चिल्ला के बोलते, कौन सा बेटा के बारे में बोल रहे हैं, मेरा बेटा, मेरा राजकुमार। बोला जो कल आप खाए हैं वो अपना बेटा को खाए हैं, याद नहीं है क्या, करके रोने लगता है और सिर पीटने लगता है। उसको होश उड़ जाता है राजा का, पूरा शर्म लगता है, पूरा घृणा आ जाता है सर आपके ऊपर, पूरा गुस्सा, नाराज हो, मन दुख जाता है, दिल दुख जाता है। बोलता है हम आज के बाद शराब को, कसम का मान से संकल्प लेता है कि आज का हम शराब नहीं पियेंगे, करके जोर से चिल्ला के मन में ठान लेता है। जन्म जब भी जन्म कभी नहीं हम पियेंगे, करके एक दृढ़ संकल्प लेता है मन में। वो संकल्प उसको भगवान बुद्ध बोलते हैं, उसका वो लिया हुआ उस जन्म में भी नहीं पीता, आगे उसको आदत बन जाती। तो देखिए, उस चीज को घृणा करके करके हटा दीजिए मन से छोड़कर, जो आपको दुख दे रहा है, उसमें मूर्ख जैसा हम लोग फंसना नहीं चाहिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो शराब, तो इसलिए शराब बहुत खतरा है। शराब पीने से भगवान बुद्ध बताते हैं कई दोष है। जैसे भगवान बोलते हैं पहला, शराब पीने से में अधिक जो पैसा धन दौलत है सब लॉस होता है, बताएं, धन की हानि होती है, पैसा की हानि होती है शराब पीने वाला लोगों का। नहीं होता है क्या, कोई बोले। अच्छा अच्छा लोग रास्ता पे गिर गया, किसके कारण, शराब के कारण। अच्छे अच्छे लोग भीख मांग रहा है, किसके कारण, शराब के कारण। राजा महाधन सेठ रास्ता पे आ गया करोड़पति से,
किसके कारण? शराब के कारण। ये शराब एक ऐसा चीज है जो लोगों को, धन को विनाश कर भिखारी रोड पे ला देता है, उसको भी पता नहीं। इसके बाद, इसलिए धन की हानि होती है, कभी भी धन की वृद्धि नहीं होता है जो शराब पीता है घर में, कभी नहीं। दूसरा, जो कोई लोग शराब पीता है उसको, में भगवान बुद्ध बताएं, उसको कोलहाल, झगड़ा, झगड़ा ज्यादा है घर में, लड़ाई ज्यादा है कि नहीं? बहुत ज्यादा जो शराब पीता है। हम घर में जाते थे तो मैं, एक मेरा फूफा जी था, वो शराब पी कर आकर वो मेरा माँ को और किसी को गला लगा लेता था, झगड़ा हो गया, फिर लड़ाई झगड़ा। शराब पीने के बाद क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है कुछ पता नहीं। रास्ता में चलने वाला लड़का लड़की को पकड़ लेता है, क्या नहीं करता है, किसके साथ नहीं सुना उसके साथ सो जाता है, शराब के कारण। एक मेरा, एक घटना था, एक परिवार के लोग, दोस्त लोग को बुलाया शराब पीने के लिए अपना घर में। उसका पत्नी बाल बच्चा था, वो घर में शराब पीकर, वो उसको भी पता नहीं, उसी के सामने पत्नी से बच्चा के साथ सब गलत काम करके भाग गया। उसको पता नहीं, मतलब पता है कुछ नहीं, पी रहा है वो भी मजा ले रहा है, पत्नी चिल्ला रहा है, बच्चा चिल्ला रहा है, बच्ची। किसके कारण? शराब के कारण। तो शराब इतना जिंदगी बर्बाद कर देता है, धन को विनाश करता ही करता है। शराब सब चीज को खत्म करता है। आज एक मेरा परिवार, वो इतना शराब पीता है कि पहले गांव में उसको 3 तला घर था, अभी बोध गया में एक घर छोटा बनाया, उसको एक तला बढ़ ही नहीं रहा है घर। क्यों? जितना कमाता है सब शराब पीता है। तो शराब धन की हानि करता है। जब उस घर में जब शराब, हमेशा लड़ाई, हमेशा झगड़ा, कोलाहल। इसलिए शराब लड़ाई झगड़ा को बढ़ाता है, प्रॉब्लम को बढ़ाता है। आज इस दुनिया में सबसे ज्यादा करप्शन है तो एक कारण है शराब के कारण। जितना रेप बढ़ रहा है तो शराब के कारण। जितना भी गलत चीज है तो बहुत सारी चीजों में से एक मेन है शराब भी। इसलिए शराब बहुत दुखदाई है, बहुत विपाक। तो इसलिए शराब, तीसरा कारण है, शराब पीने के बाद उसको होता क्या है, भगवान मतलब शराब पीने वालों में रोग, बहुत रोगी होता है, बहुत में बहुत बीमार बढ़ता है। जैसे शराब पीने वाला लीवर, किडनी, ये सब खराब होता है। हाँ, लंग्स खराब होता है, किसके कारण? शराब के कारण, नशीले पदार्थ के कारण। देखिए कितना मूर्ख है लोग, कितना मूर्ख है, कितना अज्ञानी है, कि लोग को डॉक्टर भी बोल रहा है तुम्हारा लिए किडनी के लिए हानिकारक है, तुम्हारा लीवर खराब हो गया, आधा पे टिका हुआ है, मत पी, तू मत पी। वो मूर्ख तो जान रहा है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन वो दोष भी दिख रहा है, वेदना भी दिख रहा है, फिर भी नहीं रोक पा रहा। तो सामने उसका खतरा दिखने वाला जो, वो रोक नहीं पाएगा तो वो हत्या कभी रोक पाएगा क्या? नहीं रोकेगा। क्यों नहीं रोकेगा? क्योंकि उसको दोष दिख ही नहीं रहा उसका। जो दोष दिख रहा है लौकिक, उसको भी रोक नहीं पा रहा है, तो हत्या का दोष नहीं दिख रहा है लाइव लाइव, उसको नहीं दिख रहा है चोरी का, झूठ का, व्यभिचार का लाइव आदि खतरा नहीं दिख रहा है, जिसके कारण कैसे रोकेगा? लौकिक नहीं समझ पा रहा है तो। इसीलिए वो चीज को भगवान बुद्ध बताते हैं हमेशा सोचने के लिए, कि नशा बहुत बड़ा प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रॉब्लम था रोग, रोगी होता है। आजकल जितना भी लीवर प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम के कारण मर रहा है तो 99% लोगों का नशा के कारण हो रहा है। तो इसीलिए परिवार विनाश होता है। तो आगे देखते हैं थर्ड, तीसरा है, जो कोई लोग, चौथा चौथा, जो कोई लोग नशा करता है उसको अपकीर्ति फैल जाता है। क्या फैल जाता है? अपकीर्ति फैल जाता है। अपकीर्ति, उसको निंदा। देखिए जो सोचिए, प्रोफेसर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, अगर वो इंजीनियर है, प्रोफेसर, शराब पी के रास्ता में गिरा है, पड़ा हुआ है, उसको क्या बोलेगा? डॉक्टर बोलेगा कि शराबी बोलेगा, पियक्कड़ बोलेगा, बेबड़ा बोलेगा? वही तो बोलेगा नाम, एक ही नाम आ जाता है, जितना भी पढ़ा लिखा कोई भी हो, शराब पी के रास्ता पे गिरा है तो उसको बेबड़ा ही बोलता है, शराबी ही बोलता है, नशेबाजी ही बोलता है, दूसरा कुछ नहीं बोलता।
एक नाम में आ जाता है। किसके कारण? शराब के कारण। शराब के कारण बहुत बहुत उसका अपकीर्ति फैल जाता है। ये ऐसा है, ये ऐसा है, परिवार को खाने नहीं देता, पीने नहीं देता। अभी हम एक दिन बताए थे, पहाड़ पे हम गए थे टहलने के लिए, तो एक आदमी बोतल चुन रहा था। हम बताए थे पहले घटना। तो बोतल चुनते चुनते हम उससे बात की, अरे मैं भाई, मैं क्या कर रहा है, बोतल चुन रहा है? तो वो नहीं बताया, चुपचाप निकल गया। हम बोले रुको रुको, हम तुमको कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ जानना चाहिए हम। बोला नहीं नहीं नहीं, नहीं करके चला गया। तो हम बोले हिंदी पता नहीं है क्या? पता है, पता है। हम बोले बोतल क्यों चुन रहा है, मतलब खा। हम मैं पहले पूछे, मैं कितना मिल जाता है इससे एक दिन में कितना? सबसे पहले पूछे कितना बजे तक चुनता है? तो शाम 4 बजे तक चुनते हैं। 4 बजे तक धूप नहीं है। धूप कुछ नहीं करके बोला। बहुत रंगदार बोल रहा था। हम बोले ठीक है, कितना मिल जाता है दिन भर में? कभी के 70, कभी के 80। हम बोले ज्यादा है, ज्यादा ज्यादा ज्यादा, कभी के 150 भी कमा लेते हैं। बोले बस 150 में घर चल जाता है? वो बोला ऐसा बात, घर? हम बोले शादी नहीं किया क्या? शादी किए, पत्नी है, मेरा बच्चा है। हाँ तो वही हम पूछ रहे हैं, घर घर नहीं चेतना में चल। घर घर क्यों चलाएंगे, हम घर नहीं चलाते। ऐसे बोला। बोला घर तो पैसा करता है क्या? हम जाते हैं 4 बजे तक, और एक बोतल लेके घर में, जितना का मिलता है, एक बोतल मिलता है, एक बोतल, दो बोतल में, 2 मिनट सबका ले लेते हैं एक दिन में। और पीकर सो जाते हैं, फिर 9 बजे उठकर बैग उठाकर आ जाते हैं। वो तो पत्नी कैसे खा रहा है बच्चा? वो अपना बर्तन मांज के होटल में जाके बर्तन मांजता है, वो बना के खाता है, इनको उससे कोई लेन देन नहीं। देखिए कैसा है जिंदगी। कितना बच्चा दुख भोग रहा होगा, पत्नी कितना रो रही हो शादी करके पछता रहा हो। किसके कारण? शराब के कारण। मिलजुल के, कोई गरीब भी है लेकिन कोशिश है, क्यों शराब नहीं पी रहा, मिलजुल के रहा। इसलिए शराब को दूर करना चाहिए, दिमाग से इस्तेमाल करना चाहिए। और पांचवा, शराब पीने वालों का खतरा है, लज्जा को, स्थान को ढक नहीं पाता। क्या नहीं ढक पाता? लज्जा स्थान को भी खोल देता है, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं। हम एक देखे नांगा रोड पे गिरा हुआ है। आज भी हम देखे रोड पे गिरा हुआ है। हम बोले हमसे मर गया क्या? बोला नहीं नहीं, पिया हुआ है। इसके बाद कभी कभी देखे, हम देखे एक आदमी शराब पी के, एक छोटा नाला है पूरा गमक रहा है, कीड़ा है, टॉयलेट भी डालता होगा लोग पता नहीं, उसमें निहारा, काला काला पूरा मीट, चुबुक 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 निहारा पूरा, वो बैठ रहा, पी रहा पानी। हम देख के वो सोच रहा है स्विमिंग पूलिंग में है। क्या सोच रहा है? पीकर हम स्विमिंग पूल में हैं, और स्विमिंग पूल मन से बनाकर हा हा करके पी रहा, मजा लग रहा, तैर रहा, पूरा मीठी लगा हुआ है 1.5 के। वो सोच रहा है कि क्रीम है, लगा रहा। देखिए कैसा है, लज्जा स्थान सब बेलज्जा हो गया, बेइज्जत हो गया, कुछ पता नहीं। कभी क्या हम देखे, रोड पे सोया हुआ एकदम बीच में ऐसा, हम भी डर, वो सोचता होगा कि मेरा बीबी आज काला बेडशीट लगा दिया है, लेकिन कठोर है, नीचे बिछा दिया क्या करके, रोड को ही बिस्तर मान के सोया हुआ है। जरूरत नहीं तकिया करके, बड़ा बिस्तर बिछा हुआ है करके उसे लेटा हुआ है। क्यों? जो मन में सोचता है वही उसको बन जाता है। बिस्तर रोड है तो उसको पत्नी बिछाए और बेड रोज वही है, वहीं पर सो जाता है। वो एक हम देखें, आपको बोलेंगे तो मानेंगे नहीं, कुत्ता को पकड़ कर सोया हुआ है, सोचा मेरा बीबी है, और कुत्ता भी उसके साथ सो गया। क्या करेगा? ऐसा ही जिंदगी है, पीने वाले लोगों को कोई इज्जत नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। एक आदमी मेरा भंते जी का कोई पापा जी था, लगता है परिवार था, वो हमको बता रहा था, वो क्या हुआ, वो शराब पी के रास्ता पे गिरा हुआ था, और उनका कपड़ा अच्छा था लगता है, पता नहीं पूरा अच्छा, सब कपड़ा खोल के चला गया लेकर कोई आदमी, और वो नंगा गिरा हुआ, सुबह 4 बजे उठता है तो कुछ नहीं, दौड़ के ढक के आता है, दौड़ दौड़ के कहीं खोजते खोजते, सुबह 6 बजे, पता नहीं कितना बजे आया, लेकिन कपड़ा एक भी नहीं, हत्ता से ढक कर आया होगा शायद। आया कैसे हम पूछने के लिए भूल गए, जब ना कपड़ा खोलकर छिप छिप के आया, बोला। तो कैसे हुआ? शराब के कारण। ये तो लौकिक निंदा अपमान है, लौकिक
चीज है। लोकोत्तर और भी विपाक बहुत है, बहुत बड़ा से उसके परिणाम में। तो लोगों को घटना बोलेंगे तो आनंद घटना है। चप्पल पहन नहीं पाता है, चल नहीं पाता है, खा नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है, क्या बोल रहा है कुछ पता नहीं। हम मेरा छोटी बहन कॉल की थी एक सप्ताह पहले, उसके वो परिवार के एक पीकर ज्यादा चिल्ला रहा था। हम बोले क्या चिल्ला रहा था? बोल रहा था कि सबको घर घर जाके गांव में चिल्ला रहा था, लोग जहाँ इकट्ठा हो रहा था वहां। हम बोले क्या चिल्ला रहा था? दूसरा कोई परिवार था में, तो बोला चिल्ला रहा था कि हम बॉम्ब बनाए हैं और मिसाइल बनाए हैं और सब घर घर में सेट करने जा रहे हैं, विस्फोट कर रहे हैं। आज ही घर खाली करना रात में, नहीं तो कल हमको बोलना नहीं कि बताया नहीं। इसलिए आज करके सब अपना अपना घर खाली कर लो, इसके बाद हम आराम से सेट करेंगे। नहीं तो फिर हमको बोलना नहीं, हम जा रहे हैं दूसरा घर में बताने। अरे चिल्ला चिल्ला के बोलते जा रहा है। अभी बॉम्ब बना कुछ बना, लोग थप्पड़ मार के लात मार के भगा दिया। तो देखिए कैसा हाल है, बेइज्जत का हाल है। कुछ नहीं। क्यों? शराब पीने के कारण। शराब पीने के कारण उसको, लेकिन फिर भी मूर्ख को समझ में नहीं आता, वो अज्ञानी को समझ नहीं आता है कि निंदा इतना मिल रहा है शराब के कारण, हम नहीं पीना चाहिए, मेरे लिए हानिकारक है। कुछ समझ में नहीं आती। तो शराब के बारे में तो घटना आप लोग सुने ही है, कितना कुछ है। तो इसलिए शराब से छठा दोष भगवान बुद्ध बताते हैं, पाइया दुर्बल, प्रज्ञा दुर्बल होता है। क्या होता है? प्रज्ञा, दिमाग मजबूत होता है क्या शराब पीने से? नहीं, कमजोर होता है। कुछ नहीं सोचने का प्रक्रिया, ज्ञान से मनन करने पर सब खत्म हो जाता है, लॉस हो जाता है। क्या सही क्या गलत, क्या पुण्य क्या पाप, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं समझ आता। कुछ नहीं समझ आता उसको, ऐसा कुछ भी नहीं। क्या खाना है क्या नहीं पीना कुछ समझ नहीं आता है। ऐसा हो जाता है जिंदगी, नीच हो जाता है, गिर जाता है। किसके कारण? शराब के कारण। इसलिए शराब को दूर होना चाहिए। जिससे प्रज्ञा दुर्बल हो रहा है तो, अंधा हो रहा है तो, मूर्ख बन रहा है तो, अज्ञानी बन रहा है तो, वो चीज कोई फायदा है क्या? जिसके कारण श्रद्धा भंग हो रहा है तो, शील भंग हो रहा है तो, धर्म का ज्ञान भंग हो रहा है तो, त्याग भंग हो रहा है तो, प्रज्ञा भंग हो रहा है तो, इतना विशाल हानि है, बहुत ज्यादा हानि है। इसलिए शील को हमेशा इज्जत देना चाहिए, शील को समझना चाहिए कि हम कैसे शील को पालन करें, कैसे शील को पालन। शील नासा के कारण, नासा के बारे में हम बताने लगे तो आपको विस्मित लगेगा घटना सुन सुन के। ऐसा ऐसा निंदनीय घटना, निंदनीय नहीं, दुखदाई भी घटना बहुत सारा है, जो हम रेगुलर लोगों को बता रहे हैं घटना। वो लोगों को, मम्मी पापा लोगों को आंख खोलने के लिए हम बता रहे हैं, बच्चों लोगों के प्रति, कि मम्मी पापा लोग घमंड हो गया है सब लोग का, कि आप मेरा बच्चा पढ़ो 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 पढ़ो, कोई आचरण का लेन देन नहीं, कोई कल्याण मित्र संगति नहीं करना, कोई धर्म नहीं सुनना, पढ़ो पढ़ो, मम्मी को नमन नहीं करना, पढ़ो पढ़ो, बस पढ़ो। लेकिन उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। कोई कोई पुण्यवान मम्मी पापा है, तो पुण्य से उसको मम्मी पापा बच्चे लोग बच रह जाता है, लेकिन अधिकतर लोग को उसका परिणाम नहीं। अभी कुछ समय पहले ही हम वो घटना बार बार दे रहे हैं, श्रीलंका में हुआ था। एक आदमी, आप टॉपर, पढ़ लिखने में टॉप, आकर आंख ने आने के बाद सब ठीक है, हम पढ़ने में तेज, हमको ऐसे बनना है, मम्मी बोल रहा है इसको बहुत बड़ा आदमी बनाना है, बनती, मम्मी पैसा दे रहा है, सब चीज दे रहा है, खाओ पियो मस्ती से रहो, लेकिन पढ़ लिख कर अच्छा से बनना है आगे, तुमको कोई नहीं रोकेगा, जहां जितना पैसा चाहिए चलो। वो बच्चा शुरू शुरू तो टॉप आया, 10 तक, बस 10 पास होते ही बदमाश दोस्तों का मित्र बन गया, दोस्ती बन गया। बदमाश दोस्त क्या किया? शराब पीने के लिए सिखा दिया, शराब तो कम हो गया, ड्रग्स लेना सिखा दिया। 8 महीना में पागल। बंती जी के पास घींच घींच के लेके आया, बंती बचा लीजिए बंती, आप ही ऐसे बचाने वाले, मेरा बेटा को बचा। अभी क्या बचा है? बात नहीं कर पा रहा है, आँख काला हो गया, होठ काला हो गया, चेहरा सूख गया, बोलता है नींद नहीं आ रहा। नींद का दारू पीने के, ड्रग्स लेने से ही नींद आता है, 24 आवर ले रहा है। पढ़ाई तो छोड़ ही दिया बंती जी,
साथ ही साथ साथ ही साथ नींद का गोली दे रहे हैं, उस शराब रोक के तो नींद नहीं आ रहा। डॉक्टर डॉक्टर बोल रहा है इसको बचाना मुश्किल है, पागल को गोली दे टेबलेट देनी पड़े, थोड़ा समय चला। तो इतना सब हो गया किसके कारण? नशा के कारण। कितना बर्बादी है। मम्मी बड़ा पापा सपना बनाया था मेरा बेटा हमारा नाम रोशन करेगा, हमारा ऐसा करेगा, सब दे रहा था पैसा, फोन लैपटॉप टैबलेट जितना भी है, गाड़ी बाइक सब लेके जाओ। अंत में क्या हो क्या आया? घर में भी चल रहा था उसको ही पता नहीं। अंत में पागल बन गया, इतना ज्यादा पागल हो गया कि अभी उसको समझाना मुश्किल है। उसको बोलते थे सुनता ही नहीं है, दिमाग ही नहीं काम कर रहा। कम से अभी मम्मी सोच रही है कि कम से मेरा बेटा जान तो बच जाए, मेरा बेटा होश में तो आ जाए। जो अभी बेटा होश में नहीं आ, बड़ा 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 पीते जाएगा, पीते जाएगा, बड़ा होकर शादी करेगा 2 4 10 साल में। जिससे शादी करेगा उसका पत्नी कितना भुगतेगा, कितना रोएगा, सोच नहीं सकते। उसको होने वाला बच्चा कितना पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा, कैसे, पैसा ही नहीं रहेगा तो पीने वाला के साथ पैसा रहता है क्या? जॉब कैसे मिलेगा? कितना दुख भोगेगा, किसी को कोई पता है क्या? जो मम्मी पापा सपना बनाया सब सपना पानी में चल गया। कितना रोएगा रात भर, सुकून से नींद नहीं आएगा। किस कारण से? मम्मी पापा का एक गलती के कारण। धर्म नहीं दिया, आचरण नहीं दिया, सील नहीं सिखाया। भगवान बुद्ध का धर्म मिला लेकिन तुमको नहीं है। ये मेरे लिए, बूढ़े लोग के लिए सिर्फ, दादा लोग के लिए। तुम लोग जब बदमाशी करो कोई दिक्कत नहीं। जब जब ओवरडोज हो जाता है तब आँख खुलता है। तो इसीलिए समझना चाहिए आप लोग। नहीं समझेंगे तो आपका इसके बारे में परिणाम के रूप में बहुत भुगतना पड़ेगा। भगवान बुद्ध बहुत सारा और भी बहुत कारण बताएं। तो कभी देखिए ऐसा मत सोचिए, देखिए भगवान बुद्ध और भी विनय पिटक में कई कई जगह पे बताते हैं। जैसे में कोई कोई विनागिरी वो नशा जैसा ही दिखता है, लेकिन वो नशा नहीं, सब्जी में यूज होता है। कभी कभी कोई कोई केक में वाइन डालता है तो वो हमको नशा का सील टूटे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। यहाँ बताया है कुछ कुछ चीज है, तेल, वो तेल पीने के बाद नशा जैसा लगता है लेकिन वो दवा है। भगवान कहते हैं नो प्रॉब्लम। कोई कोई आयुर्वेदिक दवा पीने में चक्कर जैसा लगता है लेकिन दवा है, नो प्रॉब्लम। बताते हैं नशा के लिए नहीं लेने के लिए, दवा है तो आप मूर्ख लोग तो नशा कोई दवा बोले तो वो अलग बात है। वो अलग बात है, मूर्ख लोग के लिए तो सिखा नहीं सकते, लेकिन जानता है जो ज्ञानी तो वो है। तो बहुत बहुत कारण है, पागल लोग को सील नहीं टूटता, भगवान बताए पागल है उसको पानी की जगह शराब पी रहा है, ये पी रहा है तो उसको सील नहीं टूटता। पागल दवा जब दवा मिलेगा ठीक होगा तो ठीक होने तक सील नहीं टूटता, भगवान बताए पागल लोग। पाप मिलेगा वो मिलेगा, ये पागल कारण गलती करे सील नहीं बनाए भगवान पागल लोग की। और मैं ये सब कारण पे और भी बहुत कारण है। तो बस समझिए समय हो गया। तो नशा के लिए बहुत बहुत में दोष है। तो आप लोग कोशिश करना चाहिए नशा से दूर होकर गुण धर्म बढ़ाने के लिए, पुण्य करने के लिए और धर्म से आगे जाने के लिए। आप सभी लोग को पूरा आशीर्वाद करते हैं, मंगल मैत्री करते हैं कि आप सभी लोगों को ये इस जन्म में सिर्फ नशा का दोष के बारे में, मर जाने का भगवान होता है दुगती जाता है, मर जाने का नरक जाता है। मनुष्य लोक में आया तो उसको मंद बुद्धि के रूप में जन्म लेता है, मनुष्य लोक में आया तो पागल के रूप में जन्म लेता है और आधा दिमाग वाला जन्म होता है। ये सब किसके कारण? सिर का प्रॉब्लम आता है किसके कारण? शराब का विपाक के कारण। इसीलिए बहुत दोष है, शराब नहीं नशीले कुछ भी पदार्थ हो। तो हम आप सभी लोग को आशीर्वाद करते हैं आपको नशा से दूर जाकर शील गुण धर्म पालन करने के लिए, सभी दुखों से मुक्त होने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए। साधु साधु नमो बुद्धाय। सा सा सा